अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी अरब का अगर आप वीज़ा लेते हो तो वहाँ पर जाने से पहले आपको कितना खर्चा देना होगा एजेंट को, या आप खुद सारा काम करवाते हो तो ऐसे में आपका कितना पैसा लगने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विजिट वीज़ा होते हैं सऊदी अरब के और जो उम्रा वीज़ा होते हैं वो एक तरह से अलग होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, तो वहाँ पर जो फीस होती है वो 50 रियाल, इसके अलावा 100 रियाल, 150 200 रियाल, मतलब इसके अंदर ही आपको ये वीज़ा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में काम करने के लिए जाते हो, अजनबियों के लिए यही सिस्टम है कि आपको एक वर्क वीज़ा लेकर ही सऊदी अरब जाना है। अगर इमरजेंसी है तो ही आपके लिए विजिट वीज़ा जारी किया जाएगा, अन्यथा आपके लिए विजिट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। दुबई जैसी कंट्री में विजिट वीज़ा लगातार जारी करवा सकते हो और जाकर आराम से वहां पर कुछ काम भी ढूंढ सकते हो। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में विजिट वीज़ा जारी करवाते हो तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई सहयोगी जैसे कि भाई या कोई भी घर का या फैमिली का विजिट वीज़ा आपका जारी कर सकता है और आप उस वीज़ा पर आसानी से जा सकते हो। इसमें मेडिकल नहीं होता है, सिर्फ आपके 2 टिकट होते हैं, एक जाने का और एक आने का। लेकिन इसके अलावा अगर विजिट वीज़ा जारी करवाते हो तो वहां पर कपिल के थ्रू आप जारी करवा सकते हो। लेकिन अगर यहां पर आप खुद एक विजिट वीज़ा लेकर सऊदी अरब जाना चाहते हो तो ये परमिशन नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर यहां पर खर्चा की बात करें तो खर्चा डिपेंड होता है कि आपका वहां का कितना के टिकट है। इसके अलावा आपका जो वीज़ा है वो भी लगभग 50 रियाल ही लगने वाला है, ये ज़्यादा नहीं लगने वाला है। इसके अलावा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप एक वर्क वीज़ा में सऊदी अरब में जाते हो तो वहां का जो वीज़ा खर्चा है वो कितना लगेगा। दोस्तों, सऊदी अरब का अगर आप एक वीज़ा लेते हो वर्क वीज़ा, तो वहां पर वर्क वीज़ा एक कंपनी का होता है और एक घर खाता का होता है। अगर आप घर खाता में काम करने के लिए जाते हो तो घर खाता में वहां पर लगभग 3 तरह के वीज़ा होते हैं, जैसे कि ड्राइवर, इसके अलावा चाय का काम हो सकता है या आपका खाना बनाने का कार्य हो सकता है। इस तरह के काम में आप घर खाता में जा सकते हो और आपको बकरी, ऊंट या बर में भी रखा जा सकता है। डिपेंड होता है कि वहां पर काम किस तरह से है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट अच्छी तरीके से बात करते हो तो जो भी आपको काम पर ले गया है, जिस काम पर आपको वही काम दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप घर में काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपका कितना खर्चा लगने वाला है वीजा का। दोस्तों, चाहे आपका कोई घर का वीजा देने वाला हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, खर्चा तो लगने ही वाला है। जैसे कि आपसे बात करने का खर्चा, डॉलर का जो भी लगता है, इसके अलावा जो कुरियर खर्चा है लगभग मान के चलिए 500 से 1000 करीब, तो ये टोटल मिलाकर 5000 तो जोड़ा ही जाएगा और 10,000 लगभग आपसे लिया जा सकता है। टोटल अगर मिला के बात करें तो वीजा का आपका 15,000 बनता ही बनता है। लेकिन कुछ जगहों में क्या होता है कि जैसे कि आप दूसरे तीसरे वीजा लेते हो तो वहां पर आपसे कम वीजा का लिया जाएगा, तो 20,000, 25,000, 30,000 तक आपसे वीजा का लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप वीजा लेकर काम करवाते हो तो भी आप फायदे में ही रहोगे, आपका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, आप आसानी से सऊदी अरब जा सकते हो 60 से 70,000 के अंदर ही। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू काम करवाते हो, पूरा का पूरा एजेंट मतलब थर्ड पार्टी इस तरह से काम करवाते रहते हो, तो वहां पर आपका 1 लाख से भी ज्यादा लग सकता है या 1 लाख लग सकता है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो खर्चा है वो 60,000 से लेकर 80,000, 1 लाख तक लग सकता है अगर आप सऊदी अरब में जाते हो एक घर खाता के वीजा में। इसी तरीके से अगर आप कंपनी में जाते हो तो अगर आप रिटर्न हो उसी काम के लिए, मतलब जैसे कि ड्राइवर रिटर्न हो तो वहां पर 50-60,000। लेकिन अगर आप ड्राइवर में जाते हो और रिटर्न नहीं हो, नए हो, तो ऐसे में आपका ज्यादा खर्चा लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए कम से कम 1 लाख के करीब आपका लग सकता है। डिपेंड होता है कि आपका इंडिया का लगभग हो सकता है 2, 4, 5, 10,000 फालतू या कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 लाख के करीब मान के चलिए। लेकिन अगर आप इसके अलावा वीजा लेना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, आप इन पर बात करके आराम से वीजा भी ले सकते हो। ट्रस्ट कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी लोगों को भेज चुकी है और अभी भी काम कर रही है काफी दिनों से। अगर आप घर में जाते हो रिटर्न हो तो वहां पर भी खर्चा कम लग सकता है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।